नमस्कार दोस्तों, आज की प्रैक्टिस सेट नंबर 22 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि दोस्तों अभी तक आपने 21 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें दोस्तों रेलवे परीक्षा 2025 को टारगेट करते हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बने जाएंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। जैसे जिसमें दोस्तों आपको बता दूं स्टार्टिंग में कि इसमें प्रैक्टिस सेट में आपके 20 से 25 क्वेश्चंस ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं जो दोस्तों रीजनिंग के हर उस चैप्टर से क्वेश्चन उठाए गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आइए चलते हैं पहली प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन की तरफ। जैसे आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। श्रेणी का क्वेश्चन से दोस्तों किस प्रकार से पूछा जाता है, यानी किस प्रकार से इसमें लॉजिक लगाया जाता है। आपको बता दूं किसी भी क्वेश्चन को करने के मेथड तो कई सारे होते हैं दोस्तों, पर इनमें क्या होता है कि जो हमको अच्छा लगता है हम उस कॉन्सेप्ट को, उस लॉजिक को यहाँ पे अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं आपको कई मेथड के साथ आपको बताने की कोशिश करूँगा। जब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे 120 से 143, 143 से 168, 168 से दोस्तों 195, तो आगे वाला जो कम आएगा वो क्या आएगा वो आपको यहाँ पे बताना है किस प्रकार से वो देखें। जैसे दोस्तों पहले मेथड के साथ यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि दोस्तों 125 जैसे पीछे प्रैक्टिस सेट में करते आए हुए थे, 125 और 143 में दोस्तों कितने का अंतर है, 23 का अंतर है। आगे देखेंगे यहाँ पे 143 और 168 में दोस्तों कितने का अंतर है, यहाँ पर 25 का अंतर है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आगे 168 195 में दोस्तों एक का 27 का अंतर है। तो आपको ये लग रहा है यानी कि 23 25 यानी 2 को यहाँ पे प्लस किया गया, यानी कि 25 से 27 यहाँ पे दोस्तों आपका 2 को प्लस किया गया, यानी कि आगे की सीधी सीधी बात है आपकी दोस्तों, यहाँ पे 2 प्लस ही करने पर आपकी आगे की संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी कि इसी प्रकार से यहाँ पे देखें दोस्तों 27, तो यहाँ पे क्या प्लस करना पड़ेगा हमको, 29 प्लस करना पड़ेगा। यानी 195 में दोस्तों 129 को 195 में 29 को प्लस करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 224। तो 224 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट मेथड थे, आपको बताने की कोशिश करूँगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऐसे समझाऊंगा जो कि आपको हमेशा माइंड में याद रह जाएंगे, और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं मान के चलो आप प्रैक्टिस करने में समय ले रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे उसी प्रकार से अपने स्पीड को ग्रो करते चलेंगे। तो यहाँ पे सेकंड मेथड देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, इसे देखें दोस्तों, यानी कि अगर 120 इसका किसके वर्ग के आसपास है, यानी 11 के वर्ग में से दोस्तों 1 को माइनस कर देंगे तो आपका 120 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी देख सकते हो, यानी 12 का वर्ग करेंगे तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 143 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी देख सकते हो ये दोस्तों 13 का वर्ग करने पर 1 और माइनस कर देंगे, इसमें से आपका 168 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 195 करेंगे दोस्तों 14 का वर्ग में से 1 को माइनस कर देंगे तो आपका 195 भी आ जाएगा। यानी 11, 12, 13 और 14। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे 15 का वर्ग करें, अगर दोस्तों 15 के वर्ग में से 1 को माइनस कर दें तो आपका कितना आ जाएगा, ये 224 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमको प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। एनालॉजी का क्वेश्चन है, किस प्रकार से पूछा जाता है वो देखा। जैसे 77 का संबंध है 44 से, 57 का संबंध किससे होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। किस प्रकार से वो देखें, जैसे लॉजिक के साथ चलेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे 70 है, 77 और 44 में अंतर को देखें, कितने का अंतर है दोस्तों, 33 का अंतर है, यानी कि 33 को इसने माइनस किया। यहाँ पे भी इसी मेथड को लगा के देख सकते हैं, यानी 57 में से दोस्तों 33 को माइनस करेंगे, 33 को माइनस करेंगे तो आपका इतना हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा, यानी 24। तो ऑप्शन में देख सकते हो ये 24 का ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, निम्नलिखित प्रश्न में से मैं लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। किस प्रकार से वो देखें, यानी क्वेश्चन मार्क के चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो देखें। यानी दोस्तों इसे निकालने से पहले क्या देखेंगे, 78 किस प्रकार से आया, 99 किस प्रकार से आया। आप ये भी बोल सकते हो कि दोस्तों अगर सर यहाँ पर 3 को भी देख सकते हैं, यानी कि 6 का क्या करेंगे 3 आ जाए, या 12 15 का क्या करेंगे 13 आ जाए, और यानी 78 99 पर क्या करेंगे आपका जो आंसर पूछा गया है वो भी यहाँ पे आ जाए। तो किसी भी मेथड से कर सकते हैं, पर ज़्यादातर बच्चों क्या करते हैं कि यहाँ पे हम बड़ी संख्या को देखते हैं। बड़ी संख्या जिस प्रकार से आ रही है उसी मेथड के साथ हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, यानी इस प्रकार से है तो हम इसी प्रकार से फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट जैसे चलेंगे यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ पे 6 और 12 का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 6 और 12 का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो दोस्तों कितना होगा, 72 हो जाएगा।
या 12×72। अगर दोस्तों 12 में से 6 को माइनस कर दें, 12 में से 6 को माइनस कर दें तो दोस्तों कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 को क्या कर देंगे यहाँ पे प्लस कर देंगे तो आपको 78 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 15, 15 6 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 15 6 90, 90 हो गया दोस्तों। और 90 और 15 में से 6 को माइनस कर देंगे, 15 में से दोस्तों 6 को माइनस कर देंगे यानी 9, और 9 को क्या कर देंगे यहाँ पे प्लस कर देंगे तो आपका 99 भी आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हमको जो क्वेश्चन का आंसर निकालना है वो किस प्रकार से उसी देगा। जैसे 13 13 42 यानी कि आपका 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 42 हो गया। प्लस क्या करना है 13 में से दोस्तों, 13 में से 3 को उठाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखेंगे, सॉरी 13 3 39 होता है, यहाँ पर मिस्टेक होगी। 13 3 39 और 13 3 39 में से 10 को माइनस प्लस करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। तो 49 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ट्रेन को 29,195 और बस को 2310 लिखा जाता है तो कार को क्या लिखा जाएगा वो देखें। जैसे दोस्तों आपको बता दें, जब भी अल्फ़ाबेट को अंकों में दिए हों तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक रीजनिंग में आपकी मेन इंपॉर्टेंट काम बात है जो आपको बता दूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो दोस्तों क्या है कि अगर दोस्तों यहाँ पे CAR जिस प्रकार से लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखेंगे सी किस पोजीशन पर आता है, 3 पर आता है, ए किस पर आता है, 1 पर आता है और आता है आपका 18 पर। अगर आपको ये इस कंडीशन ये मेथड आपको याद है तो आप क्वेश्चंस को मिनटों में नहीं सेकंडों में आप अच्छे से हल कर सकते हो। किस प्रकार से वो देखें। जैसे ट्रेन दोस्तों टी आता है 20 पर, आर आता है 18 पर, ए आता है 1 पर और आई आता है दोस्तों 9 पर और एन आता है आपका 14 पर। इस प्रकार से आ रहे हैं। अगर दोस्तों इन सभी को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, आपस में क्या कर देंगे दोस्तों जोड़ देंगे, ये दोनों अलग अलग आपस में जोड़ देंगे तो किस क्या क्या लिखा जाएगा, 2 का 2, 2 में 0 को प्लस करेंगे 2। अब देखेंगे 1 और 8 को क्या करेंगे दोस्तों 9, 1 और 9 आपका अलग है और आपका ये 5। इस प्रकार से यानी कि 29,195 जो कि हमको दिया हुआ है इसी प्रकार से दिया हुआ है। तो आगे देख सकते हैं बस को भी, यानी कि 2 पर आता है बी, यू आता है आपका 21 पर, ऐसा आता है आपका 19 पर। इन सभी को क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे तो इसी प्रकार से क्या आ जाएगा 23 10 भी आ जाएगा। जो हमको आंसर निकालना है किसका, वो कार का। तो कार का भी देख सकते हैं यहाँ किस प्रकार से। सी आता है दोस्तों 3 पर, ए आता है 1 पर, आर आता है आपका 18 पर। इन सभी को क्या करेंगे दोस्तों आपस में जोड़ देंगे, यानी 3 1 और 8 और 1 को 8 को और 1 को क्या करेंगे दोस्तों 9। तो ये हो गया 319। तो 300 ऑप्शन देखें सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराए हैं वो भी आपको अच्छे से पसंद आए होंगे और अच्छे से आपको मेथड भी समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से कंटिन्यू बनते हैं, जिसमें आगे के क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो आपको कंपलसरी आपको याद होना चाहिए, जो आपको नए नए मेथड के साथ आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्दों का चयन कीजिए, यानी कि मुंबई, रांची, रायपुर, अहमदाबाद। जो आपने ये दोस्तों किसी न किसी या आपने पढ़ा होगा, यानी कि दोस्तों मुंबई, रांची और जयपुर ये क्या है दोस्तों, आप किसी न किसी की राजधानी है। क्या है दोस्तों, ये राजधानी है और धानी है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये अहमदाबाद, अहमदाबाद किसी की राजधानी नहीं है। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, असंगत है। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संकर श्रेणी को ज्ञात कीजिए। जैसे हमने पहले ही क्वेश्चन लिया था श्रेणी का, इसी प्रकार से आप सेकंड को भी कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। जैसे बताने के लिए मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 4 से 5 से 9 फिर 14 फिर 13 23 फिर 37, आगे का जो क्रम आएगा वो क्या आएगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर दोस्तों आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, अगर दोस्तों 4 और 5 को आपस में जोड़ा तो आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 9 और यानी कि 5 और 9 को आपस में जोड़ें तो आपका 14 आ जाएगा। ठीक है, और 14 और 13 यानी कि 14 और 9 को आपस में जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। और 23 14 और 23 को आपस में जोड़ेंगे तो दोस्तों 37 आ जाएगा। यानी कि आपको क्रम के वाइज ही चलना है, आपको बस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में नहीं आते तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हो। तो यार दोस्तों यहाँ पे 23 और 37 को आपस में जोड़ दें, 23 और 37 को आपस में जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। 60 विल बी द राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में संबंधित बैनरी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको किसी भी प्रकार का बैनरिक नहीं बनाना आता तो किस प्रकार से बनाएंगे वो देखें। जैसे हमने बनाया सबसे पहले लैपटॉप का। ठीक है दोस्तों, लैपटॉप का कोई भी बैनरिक बनाया इस प्रकार से। अब किसका बनाएंगे दोस्तों,
मोबाइल का बैन आरेख बनाने से पहले क्या देखेंगे दोस्तों, लैपटॉप से कोई भी संबंध है या नहीं है। तो इसका कोई भी संबंध नहीं है, लैपटॉप अलग होता है और आपका मोबाइल अलग होता है, यानी इसका भी बैन आरेख क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से दोस्तों, आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, अब इलेक्ट्रॉनिक्स का बैन आरेख बनाने से पहले क्या देखेंगे, मोबाइल से और लैपटॉप से कोई भी संबंध है या नहीं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों आपको लैपटॉप भी आता है, मोबाइल भी आता है, यानी क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हो जाएगा, यानी इस प्रकार का इसका बैन आरेख बनना चाहिए। तो ऑप्शन डी से देखेंगे कुछ ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आपको पता होगा और हमने पीछे ही प्रैक्टिस सेट में आपको ये करा चुके हैं, तो आज इसका कमेंट कीजिए। तो जिसमें देखें दोस्तों, जो निम्न क्या बताया है, आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हो तो हर एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। जैसे निम्नलिखित प्रश्न में संयोजित आकृति में त्रिभुज तथा रेखाएं की संख्या ज्ञात कीजिए, किस प्रकार से वो देखें। जैसे दोस्तों क्या क्या निकालना है, त्रिभुज की और रेखाएं की संख्या ज्ञात करनी है आपको। कुछ बच्चे क्या करते हैं, केवल त्रिभुजों को गिना और जो भी आंसर आया वो आपने टिक कर दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। किस प्रकार से वो देखें, जैसे आपको पहले त्रिभुज को गिनना है। जैसे दोस्तों इस प्रकार से आपको एक वर्ग दिखता है, उसमें आपको इस प्रकार से, तो हमने आपको बताया हुआ था पहले कि इसमें कितने होते हैं आपके त्रिभुज, 8 होते हैं। अब देखेंगे किसमें, अब देखेंगे दोस्तों इसमें जो आपके दर्शाए गए हैं, यानी कि आपका एक तो ये, यानी कि 3 आपके ये, जो कि हमने आपको बताया होता है। इस प्रकार से आपको कोई भी त्रिभुज बना हुआ है तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, 3 होते हैं। इसी प्रकार से एक ये, यानी कि 8 और 3 ये, आपके यहाँ पे 3, 8 और 3 को प्लस करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका 6 और आपका 14। ठीक है, तो 14 हो गया। अब यहाँ पे क्या निकालना है आपको, अब आपको निकालना है जो आपकी रेखाओं की संख्या। तो रेखा कितनी है वो देखेंगे दोस्तों, जैसे आपकी 1, 2, 3, इसी प्रकार से 1, 2, 3, तो ये आपके कितने हो गए दोस्तों, 6 हो गए। तो यही आपके क्या है, ये आपकी संख्या आपकी इस प्रकार से हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे 14 आपकी वो त्रिभुज और दोस्तों आपके क्या है, 6 आपकी रेखाएं, तो आपका कितना हो गया दोस्तों, 20 हो गया। तो 20 ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। एनालॉजी का क्वेश्चन से जैसे पहले हमने कराया हुआ था, फिर से मैंने एक भी क्वेश्चन आपके लिए डाला प्रैक्टिस करने के लिए। उसी प्रकार से देखें, जैसे खिलाड़ी का संबंध है टीम से, तो कलाकार का संबंध किससे होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। यानी कि दोस्तों जब खिलाड़ी होते हैं, जब टीम में बटे हुए होते हैं, तो कलाकार क्या होते हैं दोस्तों, ना ही दोस्तों ग्रोह में आते हैं, ना ही बीट में आते हैं, ना ही आपके झुंड में आते हैं, दल में आते हैं दोस्तों। तो आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे यहाँ पे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मैंने दोस्तों आपको कई मेथड बताए हुए थे इस प्रकार से क्वेश्चन को करने के लिए। तो आप सभी को काउंट करके, यानी रिक्त पद को भी और आपके सभी को जोड़कर आप छोटे छोटे भागों में उन्हें तोड़कर भी आप यहाँ पे कर सकते हो, या दोस्तों ये मैंने आपको बताया क्वेश्चन में ही आगे पीछे देख कर उन्हें कर सकते हो। जैसे दोस्तों यहाँ से डी से पहले सी, मान के चलो हमने यहाँ पे सी किया, ठीक है दोस्तों, तो यानी कि सी के बाद क्या है यहाँ पे दोस्तों, डी है, तो यहाँ पे हमने डी कर दिया। यानी कि आपका ये प्लान बन रहा है सी डी, यानी कि आगे वाला जो कॉमा आएगा वो सी भी आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, सी डी। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जो जो हमने फिल किया है वो हम यहाँ पे आप लिख सकते हो, यानी डी सी सी डी और सी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी तरह हमारे मोटिवेट के लिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कितनी मेहनत से आपके लिए ये क्वेश्चंस लेके आते हैं, आपकी प्रैक्टिस को और भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। तो यहाँ पे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। दिए गए घन का अध्ययन करें और बताएं कौन सा विकल्प तीसरी विपरीत को दर्शाता है। यानी कि आपको कौन सा जो विपरीत क्वेश्चन है जो आपके विपरीत को दर्शाता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपको मैंने आपको बताया हुआ था ओपन डाइस और क्लोज्ड डाइस भी आपको बताए हुए थे, ये किस प्रकार से है वो भी देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि जी का विपरीत हो जाएगा यहाँ पे एक्स, ठीक है दोस्तों, सॉरी 9, जी का विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। ए का विपरीत हो जाएगा दोस्तों 7 और एक्स का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 2। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखें जी का विपरीत, जी तथा 7 का विपरीत है, नहीं है दोस्तों। तो ए तथा 2 का विपरीत है, नहीं है, ये भी नहीं है। और यहाँ पे देखें जी तथा 2 का विपरीत नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ए का जो विपरीत है वो क्या है दोस्तों 7 है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया और आपको विस्तार से क्लास चाहिए तो आप कमेंट यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए एक क्लास विस्तार से आपके लिए ला दी जाएगी।
तो यहाँ पे देखेंगे जैसे एक निश्चित कूट भाषा में टेबल को इस प्रकार लिखा जाता है तो उसी प्रकार अंकित को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आपको समझ आए, जैसे किस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन किस प्रकार से आप यहाँ पे पूछ सकते हैं वो यहाँ पे देख सकते हो। यानी टी होता है दोस्तों 20 पे और यू होता है दोस्तों आपका 21 पर। तो यानी कि क्या किया यहाँ पे एक को प्लस किया, तो यानी ए होता है 1 पर और सी होता है आपका 3 पर। यहाँ पे दोस्तों 2 को प्लस किया गया, यानी कि पहले 1 प्लस किया फिर 2 प्लस किया। सी बी होता है आपका 2 पर, ई होता है आपका 5 पर। यहाँ पे दोस्तों 3 को प्लस किया गया है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं एल होता है आपका 10 पर, सॉरी एल होता है 12 पर और पी होता है आपका 16 पर। यहाँ पे दोस्तों 5 को प्लस किया गया 5 और सॉरी 4 को, यहाँ पे 4 को क्या आएगा 4 को प्लस, यानी कि 1 2 3 इस प्रकार से आपको 4 को प्लस किया गया यहाँ पे, तो 4 आ जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पे आगे की भी देख सकते हैं ई होता है आपका 5 पर, जी होता है आपका 10 पर। तो यहाँ पे दोस्तों 5 को प्लस किया गया, यानी कि पहले 1 फिर 2 3 4 और 5 इस प्रकार से इसमें मेथड को लगाया गया है। उसी प्रकार से हमको जो आंसर निकालना है उसका देखेंगे यहाँ पे, यानी ए होता है 1 पर, 1 में दोस्तों 1 प्लस करेंगे तो बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखें एन होता है दोस्तों 14 पर, 1 प्लस करेंगे दोस्तों 15, 15 पे क्या आता है आपका पी आता है, तो पी भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन में देख सकते हो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप क्वेश्चंस को अच्छे से सरल कर सकते हो कम समय में। आप विस्तार से भी देख सकते हो, जैसे के आता है आपका 8 के 11 पर और यहाँ पे आपका जो 1 को प्लस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे यानी कि क्या करेंगे यहाँ पे 1 को नहीं प्लस करेंगे, 1 यहाँ पर किया 2 यहाँ पर किया 3 करेंगे, तो यानी 11 में 3 करेंगे 14, 14 पे क्या आता है दोस्तों एन होता है, आई होता है 9 पर, 9 में क्या करेंगे 4 को प्लस करेंगे 13 पर एम होता है, टी में दोस्तों 5 को प्लस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर वाई हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों दी गई आकृति का एम में रेखा प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा वो आपको यहाँ पे बताना है किस प्रकार से। जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया हुआ था कि ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखते हैं तो वहाँ पर क्या करना है, मिरर वाले क्वेश्चंस में केवल आपको कमियों को निकालना है, आप क्वेश्चंस को आप इजीली हल कर पाओगे, तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एम कोई केवल एम आपका इस प्रकार से है, तो दोस्तों इस प्रकार से एम बनना चाहिए, तो ए ऑप्शन भी गलत, डी ऑप्शन भी गलत। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों त्रिभुज, त्रिभुज आपका इस प्रकार से है, तो जो मिरर में बनेगा दोस्तों किस प्रकार से बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, तो सी ऑप्शन में आपका गलत, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों यदि एट द रेट का अर्थ है जोड़, परसेंटेज का अर्थ है गुणा, डॉलर का अर्थ है विभाजन और हैशटैग का अर्थ है घटाओ, तो निम्नलिखित में से अभिव्यक्ति का नाम ज्ञात कीजिए। किस प्रकार से वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे देखेंगे 9 एट द रेट का क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पे जोड़ा हमने 11 किया और 11 यहाँ पे दोस्तों 114 और यहाँ पे आपका डॉलर का जो अर्थ है आपका विभाजन है, यानी विभाजन किया 19 से, और यहाँ पे देखें परसेंटेज का अर्थ है गुणा 5 किया और हैशटैग का अर्थ है दोस्तों घटाओ, तो हमने यह घटाओ का भी चिन्ह लगाया। तो यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 19 से 114 6 बार, ठीक है दोस्तों, और 6 पंजे 30, यहाँ इस पे दोनों का गुणा करेंगे। आपको बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार ही इसे सॉल्व करना है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जैसे आप क्वेश्चन को सरल करने में और भी यहाँ पे मदद मिलेगी। यानी कि 9 किया प्लस 30 माइनस के 21, ठीक है दोस्तों। और ये किया, अब यहाँ पे देख सकते हैं 30 में से 21 को उठाएंगे तो दोस्तों 9 बचेगा, 9 आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी सी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, चलो ये क्वेश्चंस आपको पहले भी करा चुके हैं, जो एसएससी में कई बार दोस्तों पूछा भी जाते हैं। दोस्तों ये 3 क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट कीजिए, आशा करता हूँ आज का जो प्रैक्टिस सेट कराए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।